कैसे हैं आप लोग? हम लोग हाइड्रोकार्बन में आज एल्काइन की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? एल्काइन। एल्काइन हैव जनरल फॉर्मूला CnH2n-2। एल्काइन में करेक्टरिस्टिक कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, ये R ट्रिपल बॉन्ड कंटेन्स 1 सिग्मा बॉन्ड एंड 2 पाई बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड में क्या होता है? एक सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड है। पढ़ेंगे इस चैप्टर में हम लोग आइसोमर्स, इनमें से आइडिया लेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमर्स का एज वेल एज स्टीरियो आइसोमर्स। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ एसिटाइलिन which is इथाइन। थर्ड हम लोग पढ़ेंगे एसिडिक नेचर ऑफ हाइड्रोजन एटम attached to sp carbon, and fourth preparation of higher alkyne from acetylene, and fifth few questions from these टॉपिक्स। तो इतनी बातें इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करेंगे हम लोग आइसोमर्स प्रेजेंट इन एल्काइन। एल्काइन का मतलब होता है कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, और it contains 2 type of isomers. First structural and second stereo। अगर हम एक एक करके इनके स्ट्रक्चर्स को डिस्कस करें तो एक एक पॉइंट को डिस्कस करें तो आइसोमर्स की बात करें तो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स एल्काइन में होता है बेटा चेन, पोजीशन एंड रिंग चेन। चेन के लिए वी नीड 5 कार्बन, पोजीशन के लिए 4 कार्बन और रिंग चेन के लिए 3 कार्बन। 5 कार्बन एल्काइन में चेन होगा,
4 कार्बन एल्काइन में पोजीशन होगा और रिंग चेन के लिए कम से कम 3 कार्बन आइटम चाहिए। एक एक का एग्जांपल, जैसे फर्स्ट चेन आइसोमर्स की बात करें, वन पेंटाइन and 3-methyl 1-butane, these two are example of chain isomer. Pent 1 ine 3-methyl but 1 ine. Second, this is suppose first, सेकंड एंड थर्ड। सेकंड अगर हम बात करें पोजीशन आइसोमर, तो पोजीशन आइसोमर्स इन केस ऑफ एल्काइन स्टार्ट्स फ्रॉम 4 कार्बन आइटम, पढ़ा हमने, ब्यूट 1 आइन एंड ब्यूट 2 आइन, ब्यूट 1 ion and this is but 2 ion. Similarly अगर हम रिंग चेन आइसोमर्स की बात करें, starts from 3 कार्बन आइटम, this is propine, a ring of propine is cyclopropene, तो इसका रिंग हो गया साइक्लोप्रोपीन। कोई भी दो स्ट्रक्चर आइसोमर्स हैं तो मॉलिक्यूलर फार्मूला के साथ साथ हम बात किए थे डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन भी सेम होता है। स्ट्रक्चर्स को देख करके अगर हम डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन की बात करें तो हाइड्रोकार्बन के केस में डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इन हाइड्रोकार्बन, डिटेल इसके बारे में हम लोग बात किए हैं डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन के चैप्टर्स में। देखिए वीडियो में, इस हेडिंग को डालिए, अपने आप दिखाई देगा एडोजीन के वीडियो में। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन किसी स्ट्रक्चर्स को देखें हाइड्रोकार्बन के केस में तो इट इज टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स प्लस रिंग। ये दोनों क्यों आइसोमर्स है? मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, पाई बॉन्ड यहां भी 2 है, पाई बॉन्ड यहां भी 2 है। इसका क्या मतलब है? डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 2 है। ये दोनों क्यों आइसोमर्स हुए? मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है और डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन देखो, यहां 2 पाई बॉन्ड हैं, यहां 1 पाई बॉन्ड प्लस रिंग, तो पाई बॉन्ड प्लस रिंग, 1 पाई बॉन्ड है 1 रिंग है, यहां भी DU2 है और यहां पाई बॉन्ड 2 पाई बॉन्ड, तो यहां भी DU2 है। बोलो भाई, खाली रिंग होगा तो रिंग गिनोगे, खाली पाई बॉन्ड होगा तो पाई बॉन्ड गिनोगे, दोनों होगा तो दोनों गिनोगे, तो यहां 1 रिंग है 1 पाई बॉन्ड, तो DU हो गया 2। तो यह है स्ट्रक्चरल आइसोमर्स का या स्ट्रक्चरल आइसोमर्स की बातें। इस पे एक बार एक सवाल आया था IIT में, हाउ मेनी साइक्लिक स्ट्रक्चर्स आर पॉसिबल फॉर C4H6?
cyclic structures for C4H6, cyclic structures for C4H6। ये बेटा C4H6 means CnH2n minus 2 and CnH2n minus 2 has is a general formula of alkyne alkadiene cycloalkene bicycloalkane and स्पाइरोएल्केन। आईयूपीएसी नेमिंग में आप जाएंगे तो इन सबके आईयूपीएसी नेमिंग को भी आप बाईसाइक्लो और स्पाइरोएल्केन के आईयूपीएसी नेमिंग को भी बताया गया है वहां। तो इन सबका जनरल फॉर्मूला है। तो अगर हम C4H6 की बात करें तो C4H6 क्या क्या होगा बेटा? 4 कार्बन है, इसके लिए कम से कम 5 कार्बन चाहिए, यहां कम से कम 4 कार्बन चाहिए, यहां कम से कम 3 कार्बन चाहिए, यहां कम से कम 4 कार्बन चाहिए, यहां कम से कम 2 कार्बन चाहिए। एल्काइन को लिखने के लिए 2 कार्बन, एल्काडाइन लिखने के लिए कम से कम की बात हो रही है 3 कार्बन, साइक्लोएल्कीन के लिए भी 3 कार्बन, बाईसाइक्लोएल्केन के लिए 4 कार्बन, स्पाइरोएल्केन के लिए कम से कम 5 कार्बन। क्वेश्चन में हमें C4H6 माने 4 कार्बन, हम इसको सोच भी नहीं सकते थे, यहीं तक सोचना है साइक्लिक स्ट्रक्चर्स में। अगर हम साइक्लिक स्ट्रक्चर्स C4H6 की बात करें, C4H6 चलो हम एक ओपन चेन 1 ब्यूट 1 आयन लिखें तो साइक्लिक हो गया। देखो बेटा साइकिल ये है, साइकिल ये है, साइकिल ये है, ये तो हो नहीं सकता, साइकिल यही दोनों होगा। तो 4 कार्बन का साइक्लोएल्कीन, अगर हम ये साइक्लोब्यूटेन में से एक बॉन्ड किसी 2 कार्बन के बीच में लगा रहे हैं, ये 2 कार्बन एडजेसेंट पे होगा 1 और 2 पे, तो ये हो गया साइक्लोएल्कीन। लेकिन ये एडिशनल बॉन्ड देखो यहां ड्यू क्या है, एक रिंग है, एक पाई बॉन्ड है, लेकिन ये 1 और 2 के बजाय एडजेसेंट के बजाय किसी भी 2 कार्बन पे आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा बाईसाइक्लोएल्केन। 2 साइकिल हो गया, एक ये वाला और एक ये वाला। टोटल कार्बन यहां भी 4 है, 6 हाइड्रोजन है, यहां भी 4 है और 6 हाइड्रोजन है, यहां एक पाई बॉन्ड है और एक रिंग है, DU 2 है, यहां दो रिंग है तो DU यहां भी 2 है, तो ये दोनों क्या हो गए आइसोमर्स हो गए। 4 कार्बन साइक्लोएल्कीन का या साइक्लोएल्केन का, तो साइकिल में चेन के लिए 4 कार्बन चाहिए। तो अगर हम इसके चेन की बात करें तो इसका चेन आइसोमर ये हो गया मिथाइल साइक्लोप्रोपीन। अब इसका आइसोमेरिक स्ट्रक्चर पाई बॉन्ड के पोजीशन को चेंज करते हुए हम ये 3 बना सकते हैं। तो 4 कार्बन C4H6 के साइक्लिक स्ट्रक्चर हो जाएंगे 1 2 3 4 5। So this one will be the answer. Cyclic structures of this, it will be 5 C4H6. Now
अब अगर हम डिस्कस कर रहे हैं स्टीरियो आइसोमर्स, एक स्ट्रक्चर, एक सोच कि एल्काइन में स्टीरियो आइसोमर्स के लिए कम से कम कितने कार्बन आइटम चाहिए। तो जब हम स्टीरियो आइसोमर डिस्कस कर रहे थे तो बताए थे, अगर उस वीडियो में जाओगे तो बताया गया था बेटा कि किसी भी फंक्शनल ग्रुप का लोवेस्ट मॉलिक्यूलर मास ऑप्टिकली एक्टिव स्ट्रक्चर बताना है। क्या? लोवेस्ट मॉलिक्यूलर मास ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स या ऑप्टिकली एक्टिव स्ट्रक्चर अगर बताना है तो हम बताए थे बेटा, ब्यूटेन के एक सेकेंडरी हाइड्रोजन पर कोई ग्रुप लगा दो तो लोएस्ट मॉलिक्यूलर मास ऑप्टिकली एक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ एनी फंक्शनल ग्रुप अगर बताना है तो क्या करना है, ब्यूटेन के एक सेकेंडरी हाइड्रोजन पे ग्रुप लगा दो। ये चलो मान लो कोई ग्रुप यहां ए कर दे रहे हैं। अब लोएस्ट मॉलिक्यूलर मास को सोचते हुए अगर एल्काइन को सोचना है तो एल्काइन में एक क्या हो गया, इथाइनाइल ग्रुप। अगर एल्काइन की बात करेंगे तो एक ही जगह पर लिखेंगे हम लोग C2H का स्ट्रक्चर। ये कौन सा ग्रुप है, इथाइनाइल। तो ये कायरल सेंटर हो गया, मिथाइल, इथाइल, हाइड्रोजन, इथाइनाइल। तो स्टीरियो आइसोमर्स के लिए एल्काइन में भी 1 2 3 4 5 6 इट नीड्स 6 कार्बन आइटम, C6 इज नीडेड। तो ये हुआ आइसोमर्स ऑफ एल्काइन। अब हम लोग बात कर रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ एसिटाइलिन। देखो क्या क्या जरूरी चीजें हैं जो हमें जानने चाहिए एसिटाइलिन के प्रिपरेशन में, फिर उसकी एप्लीकेबिलिटी देख लेंगे। या किस किस मेथड से हम एसिटाइलिन को बना सकते हैं। देखो एसिटाइलिन वही इथाइन, अगर हम इसके प्रिपरेशन की बात करें तो एक तो तरीका ये बताया था बेटा कि पाई बॉन्ड्स में से एक बॉन्ड को हटाओ और वहां फ्री रेडिकल सोच लो और इस फ्री रेडिकल पे क्या लगा दो, पोटेशियम सॉल्ट, मतलब COOK। तो ये स्ट्रक्चर का अगर आप इलेक्ट्रोलिसिस करें तो एसिटिलीन बनेगा। इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होता है, रिएक्शन कैथोड पे होगा, कैथोड पे ट्वाइस के प्लस आएगा, रिएक्शन एनोड पे होगा, एनोड पे ये एनायन आएगा, कैथोड पे रिडक्शन होगा, ये इलेक्ट्रॉन लेगा, एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा, यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो एनोड पर लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स माने ऑक्सीडेशन
फॉलोड बाय रिमूवल ऑफ 2CO2, ये दे देगा आपको ये स्ट्रक्चर जहां ये बॉन्ड बना करके ये बना देंगे। खुद सोचिए, ऐसी बातें हुई। मैं ये बता रहा हूं तरीका क्या है निकालने का। अगर ये दे दिया किसके इलेक्ट्रोसिस से बनेगा, एक पाई बॉन्ड को हटाइए, वहां इलेक्ट्रॉन लगा दीजिए। इलेक्ट्रॉन जहां लगाए हैं वहीं COO के जोड़ दीजिए, तो 4 कार्बन का अनसैचुरेटेड डाइबेसिक एसिड आपको इलेक्ट्रोलिसिस से एसिटिलीन देगा। अगर यहां इस कार्बन 4 ही कार्बन का, हाँ 4 कार्बन का 1 2 3 4 4 कार्बन का अनसैचुरेटेड डाइबेसिक एसिड इलेक्ट्रोलिसिस से एसिटिलीन देगा। क्लियर? अब तो तरीका यह है निकालने का, एक पाई बॉन्ड की जगह पे इलेक्ट्रॉन लगा दिया। दूसरा, अगर हम क्लोरोफॉर्म के 2 मोल्स को सिल्वर पाउडर के साथ हीट करें तब भी ये बनता है। अगर क्लोरोफॉर्म के 2 मोल्स ऐसे लिख दें, CH Cl3, तो IIT ने पूछा था कि H की जगह पे अगर हम मिथाइल कर लें तो ये अगर Ag पाउडर के साथ हीट करेंगे तो क्या देगा। ये क्या है, क्लोरोफॉर्म। अगर ये आ जाता तो ऐसे केस में 2-ब्यूटाइन बन जाता। तो क्लोरोफॉर्म या आयोडोफॉर्म व्हेन हीटेड विथ सिल्वर पाउडर, अगर इसकी जगह पर हम I लगा दें 6Ag, फिर Cl की जगह पर I दे दें, आयोडोफॉर्म। क्या ये आयोडोफॉर्म, इसको भी सिल्वर पाउडर के साथ हीट करेंगे तो एसिटिलीन दे देगा। तो इस पे भी सवाल आया हुआ है। तीसरा, बड़ा ही आसान कंसेप्ट है जो अक्सर बहुत पुराना मेथड है कि हाइड्रोलिसिस ऑफ कैल्शियम कार्बाइड। कैल्शियम कार्बाइड है, वाटर से रिएक्शन करो तो एसिटिलीन बनेगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हुआ, तो कैल्शियम कार्बाइड का वाटर से रिएक्शन करें तब भी एसिटिलीन बनता है। फोर्थ मेथड, एलिमेंट्री सिंथेसिस बेटा, कार्बन एंड हाइड्रोजन, इलेक्ट्रिक आर्क, मतलब स्पार्किंग करें between carbon electrodes in hydrogen atmosphere, then also we get acetylene. This is elementary synthesis, Barthelot process. And fifth, very important, ये भी पूछा गया है IIT में, विसिनरी डाई हाइलाइट्स है। क्या है, इथाइलिन क्लोराइड। 2 स्टेप, एल्कोहलिक KOH डिहाइड्रोहाइलोजिनेटिंग रिएजेंट है, एल्काइल हाइलाइट से sp3 कार्बन का हाइड्रोजन निकलेगा। देन डबल बॉन्ड बना, फिर स्ट्रॉन्ग वेट्स सोडामाइड डालेंगे तो डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन भी निकल जाएगा, sp2 कार्बन का हाइड्रोजन भी निकल जाएगा और एसिटिलीन बनेगा।
ये जो एसिटिलीन है ये किस कार्बन से जुड़ा हुआ है? हाइड्रोजन इसमें sp कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है और एमंग द कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। अगर हम हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो कौन सा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा? sp। और सबसे कम कौन होगा? sp3। मतलब sp3 में 25% s करेक्टर है, sp में 50% s करेक्टर है। ऑन इंक्रीजिंग s करेक्टर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइब्रिडाइज्ड कार्बन इंक्रीजेज। तो sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो होगा क्या? ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेगा और दिस हाइड्रोजन विल बी eliminated as H2 gas when treated with even sodium metal। तो ये जो रिएक्शंस है जिसमें सोडियम मेटल से हाइड्रोजन गैस निकल रहा है ये बताता है कि एसिटिलीन का हाइड्रोजन या sp कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन क्या होता है? एसिडिक इन नेचर है। sp कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन क्या है? एसिडिक नेचर है। तो अगर हम एसिडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एसिटिलीन के कुछ रिएक्शंस को आपको याद कराएं तो आपने पढ़ा है पीयूसी में प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाले यूनिट में हाइड्रोकार्बन को जब डिस्कस कर रहे थे तो हमने इस रिएक्शंस को बताया था कि जब एसिटिलीन इज ट्रीटेड विथ टॉलेंस रिएजेंट। टॉलेंस रिएजेंट क्या है? अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट solution, we get white precipitate of disilver एसिटिलाइट। ये इसके एसिडिक प्रॉपर्टीज को शो करता है। ये रिएक्शन सिल्वर का साल्ट बन रहा है। This is white precipitate, सिमिलरली दूसरा प्रॉपर्टीज जो प्रूफ करता है कि हाइड्रोजन इज एसिडिक इन नेचर, अगर हम इसको अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड सॉल्यूशन से ट्रीट करें तो यहां बनता है रेड precipitate of cuprous acetylide ये रिएक्शन है बेटा। सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन एसिटिलीन का यही है जो इसके एसिडिक स्ट्रेंथ को, कार्बन एसिडिक हाइड्रोजन के नेचर को बताता है कि sp कार्बन से अगर हाइड्रोजन जुड़ा होगा तो वो एसिडिक होगा। ये रिएक्शन सिर्फ sp कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन के लिए है। ये रिएक्शन
अगर हाइड्रोजन sp कार्बन से नहीं जुड़ा होगा तो उसके लिए नहीं है। इसमें ट्रिपल बॉन्ड कहीं डिस्टर्ब नहीं हो रहा है, एसिडिक हाइड्रोजन की जगह पर मेटल आ रहे हैं। तो ये these reactions tell about acidic properties of terminal alkyne। अब हायर एल्काइन, अगर हमें एसिडिक प्रॉपर्टीज पता चल गया, इवन अगर हम एसिटिलीन को सोडामाइड से रिएक्शन करें इन लिक्विड अमोनिया, तो ऐसे केस में मोनोसोडियम एसिटिलाइट, ये साल्ट बना, मोनो सोडियम एसिटिलाइट, ये साल्ट बना। तो ये हुआ बेटा एसिटिलीन की एसिडिक प्रॉपर्टीज। अब हम हायर एल्काइन को एसिटिलीन से कैसे बनाएंगे? तो प्रिपरेशन ऑफ हायर एल्काइन फ्रॉम एसिटिलीन, ये मानते हुए कि एसिटिलीन इज एसिडिक इन नेचर, या इट हैज, या इसका जो हाइड्रोजन है वो क्या है? एसिडिक है। एसिडिक हाइड्रोजन को लेते हुए हम हायर एल्काइन कैसे बनाएंगे? देखो, ये एसिटिलीन है, इसमें हाइड्रोजन क्या है? sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। अगर हम सोडामाइड से रिएक्शन किए तो ये सोडियम साल्ट बनाएगा। किसी एल्काइल हैलाइड से रिएक्शन करें एक टर्मिनल एल्काइन दे दिया। देखो बेटा, अगर हम यहां रिएक्शंस को सोचें तो सोडियम सॉल्ट है, ये प्लस है, ये माइनस है, तो एज ए न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पर जाएगा और हाइड्रोजन को निकालेगा। तो ये रिएक्शन कौन सा रिएक्शन है? SN2 रिएक्शन है। जब ये SN2 रिएक्शन है, बोलो, तो ये एल्काइल आयोडाइड का नेचर क्या होगा? 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड होना चाहिए, क्योंकि फेवरेबल सबस्ट्रेट फॉर SN2 रिएक्शन इज प्राइमरी एल्काइल हैलाइड। इसी तरह से ये हाइड्रोजन में सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, सोडामाइड followed by treating with another alkyl iodide. So this hydrogen is also substituted by alkyne. बोलिए, अब इन दोनों केस को अगर हम सोडामाइड फॉलोड बाई मिथाइल आयोडाइड की बात करें बेटा, तो पहले 1 हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय मिथाइल, अगेन वही चीज, सोडामाइड फॉलोड बाय मिथाइल आयोडाइड, तो दिस हाइड्रोजन इज आल्सो रिप्लेस्ड बाय मिथाइल। यहां भी सवाल पूछा गया है बेटा, अगर हम इनको सोडामाइड से ट्रीट करें तो this 2-butane is converted into 1-butane. But-2-ine is converted into but-1-ine. लेकिन वापस अगर हम इनको एल्कोहलिक केवेज के साथ ट्रीट करें तो 1-butane is converted into 2-butane। तो ये रिएजेंट है, पूछा जाता है कभी कभी
आइसोमराइजेशन में यूज करते हैं। ये जो नॉन टर्मिनल एल्काइंस है दोनों साइड से, अगर हम इनका रिडक्शन करें, कैसे? अगर हम इनका बर्च रिडक्शन करें तो हम पढ़ेंगे बर्च रिडक्शन से ट्रांस एल्कीन बनेगा, तो हम एल्कीन भी बना सकते हैं इसे। और अगर हम बर्च के बजाय लिंडलर्स कैटलिस्ट यूज करें तो हमें सिस एल्कीन बनेगा। तो प्रिपरेशन ऑफ हायर एल्काइंस में देखो, एसिडिक हाइड्रोजन पता है, हमने हायर एल्काइन बना लिया। साइमल्टेनियसली अगर हम इससे एल्कीन बनाना चाहें तो सिस और ट्रांस दोनों एल्कीन बना सकते हैं। चाहे हम सिस का ऑर्गेनोलिसिस करें या ट्रांस या सिस एल्कीन किसी का भी ऑर्गेनोलिसिस करें, तो दोनों केस में अगर हम बात करें, चाहे यहां या यहां, तो ऑर्गेनोलिसिस प्रोडक्ट अगर जिंक वाटर क्लीवेज है तो 2 मोल्स ऑफ एल्डिहाइड देगा। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं क्योंकि कोई ऑर्गेनोलिसिस प्रोडक्ट से हमें डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे कि हमारा जो कंपाउंड है वो सिस एल्कीन है कि ट्रांस एल्कीन है। एल्कीन कोई भी हो, चाहे सिस हो या ट्रांस हो, ऑर्गेनोलिसिस प्रोडक्ट विल बी सेम। ऑक्सीडेशन करें चाहे एल्काइन का या सिस या ट्रांस एल्कीन का, अगर हम ऑक्सीडेशन करते हैं तो सेम प्रोडक्ट बनता है। इससे भी हम सिस और ट्रांस को या किसी एल्काइन को ऑक्सीडेशन से भी हम डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे। अब इसी पे बेस एक क्वेश्चन पूछा गया था, उस क्वेश्चंस को करिए और कोई डाउट हो तो जरूर पूछिए। इस क्वेश्चंस को, इस रिएक्शंस को के आधार पर सवाल पूछा गया था। वो क्वेश्चन था, क्वेश्चन 1, कोई हाइड्रोकार्बन है ए टॉलेंस रिएजेंट के साथ ट्रीट कर रहे हैं हम लोग, टॉलेंस रिएजेंट के साथ। ए बी दिया, बी एन प्रोपाइल आयोडाइड के साथ सी दिया, सी का ऑक्सीडेशन किया, एसिड डी एंड एसिड ई बना। ये दोनों एसिड क्या हैं? दीज आर आइसोमेरिक एसिड्स। देन व्हाट इज स्ट्रक्चर ऑफ ए? तो मैं गिरजेश दुबे पिछले कई सालों से, 32 सालों से केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूं। रिलायंस कोटा में मैं 12 साल एज ए सीनियर फैकल्टी काम किया हूं। रिलायंस लखनऊ का मैं 5 साल तक केमिस्ट्री हेड भी था। अभी मैं गोरखपुर में अपना ये चैनल शुरू किया है, एडोजन इनहेरिट एक्सेलेंस, और इसी नाम से क्लास भी पढ़ा रहा हूं। ऑनलाइन क्लासेस और ऑफलाइन क्लासेस, अभी तो ऑफलाइन क्लासेस नहीं चल रही हैं, बट ऑनलाइन क्लासेस हमारी शुरू हो चुकी हैं। किसी भी बच्चे को कुछ पूछना हो, कोई डाउट हो, कहीं भी हो बेटा हिंदुस्तान के कोने में, आप संपर्क कर सकते हो। और अगर सीखना चाहते हैं मुझसे
तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया गया है, उस नंबर पर कॉल करके हमारे संपर्क में आ सकते हैं। जितना ही ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करोगे और मुझसे इंटरेक्ट करोगे, मुझे आपको अपनी बातें रिप्रेजेंट करने में उतनी ही खुशी मिलती चली जाएगी, क्योंकि इंटरेक्शन बहुत ज़रूरी है स्टूडेंट्स और टीचर का। थैंक यू बेटा। अगेन वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।